महाराज जी काशी के एक सेठ थे, पुरुषोत्तम लाल। गोसाई श्री विठलनाथ जी के शिष्य थे वो। गोसाई श्री विठलनाथ जी के शिष्य थे और उनकी कन्या रुक्मिणी बाई ने भी गोसाई विठलनाथ जी से ही ब्रह्म संबंध लिया था। एक दिन रुक्मिणी बाई ने कहा गोसाई जी से कि जय जय, आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं कार्तिक स्नान कर लूं गंगा जी में। कार्तिक स्नान नियम से नित्य कार्तिक स्नान, बड़ी महिमा है कार्तिक स्नान में, बनारस में गंगा स्नान की। वो करने लगी। बीच में भयंकर ज्वर आया, पर ज्वर में भी रुक्मिणी बाई ने गंगा जी में नहाना छोड़ा नहीं और कार्तिक स्नान करते करते उनका देह ही छूट गया ज्वर में और शरीर पूरा हो गया। तो किसी ने आकर गोसाई विठलनाथ जी से कहा है, धन्य है रुक्मिणी बाई को जिसे कार्तिक मास में श्री गंगा जी मिली। तो विठलनाथ जी बोले, बचन संभार के बोलो, धन्य है गंगा जी जाको रुक्मिणी बाई जैसी कृष्ण भक्ता मिली। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तों के स्पर्श से तो गंगा जी भी अपने को धन्य मानती हैं। ये गोसाई विठलनाथ जी ने रहस्य बताया। बोलो श्री गंगा मैया की जय। हाँ महाराज जी, यहाँ लिखा है कि भगीरथ जी स्वर्ण में रथ में बैठ करके शंखनाद करते हुए आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके रथ के दोनों पहियों के बीच से मार्ग बनाते हुए गंगा जी चल रही थी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए गंगा पद का अर्थ क्या है? गंगा पद का अर्थ क्या है? आओ भैया, हमारे पूरन भगत जी आ गए, उनको जगह दो, बैठे हुए बड़े परासोली गांव के वयोवृद्ध हैं। जय हो। तो गंगा पद का अर्थ क्या है? गंगा जी किसको कहते हैं? तो भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह, ये गंगा पद का अर्थ है, शास्त्रीय अर्थ है। गंगा जी कहेंगे उसको जो भगीरथ जी का जो रथ खात है, रथ के चक्र जहां से चले उनके बीच की जो जगह है वो गंगा जी है। इसलिए गंगा जी से कोई नहर निकाल दी जाएगी वो गंगा जी नहीं। गंगा जी की नहर तो है पर वो गंगा जी नहीं है। इसलिए गंगा जी की मूल धारा जहां से सदियों से बह रही है वही भगीरथ जी के द्वारा दिखाया हुआ मार्ग, भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह, ये गंगा पद का अर्थ है। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा जी हिमालय से चली तो महर्षि जन्नू के आश्रम में पहुंची। जन्नू विजयवंशी थे, बड़े दीर्घायु थे, यज्ञ कर रहे थे और इनकी यज्ञशाला बह गई गंगा जी के आने से, इनके पात्र सब बह गए। तब आप थोड़े रुष्ट हुए महर्षि जन्नू और आपने कहा, अरे लाली तू ज्यादा ही उपद्रव कर रही है महात्मान के आश्रम में, ले अभी तो ये ग्रहण करूं। और कह के एक चुल्लू में योग बल से संपूर्ण गंगा जी को पी गए। अब जब गंगा जी को पी गए तो भगीरथ जी निराश हो गए, गंगा जी पीछे से आना बंद हो गई। जन्नू के आश्रम में आके गंगा जी लुप्त। तब आपने महर्षि को प्रसन्न किया, महाराज प्रसन्न हो जाइए, हमारे पुरखों का उद्धार करिए, बहुत विघ्न आ रहे हैं। तब आपने बहुत प्रार्थना करने पर
अपने दक्षिण कर्ण मार्ग से गंगा जी को प्रकट किया, दाहिने कान से गंगा जी को प्रकट किया। इसलिए दक्षिण कर्ण में गंगा जी, दक्षिण कर्ण से गंगा जी प्रकट हुई। यही कारण है कि यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर लपेटा जाता है, क्योंकि यज्ञोपवीत के तंतुओं में संपूर्ण देवता हैं और मलमूत्र त्याग के समय देह अशुद्ध होता है। उनको गंगा जी तीर्थ में प्रतिष्ठित कर देते हैं, इसलिए कान पे जनेऊ चढ़ाया जाता है। लोग कहते कान पकड़ो, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, कान पकड़ो। लोग तुरंत कान पकड़ लेते हैं, पर कान पकड़ने का अर्थ नहीं समझते। कान पकड़ने का अर्थ है गंगा यमुना की सौगंध खाना। कान में गंगा जी है, कान पकड़ लिया, मैंने गंगा जी की शपथ ले ली। इसलिए कान पकड़ने में भी बहुत विचार रखना चाहिए। चाहे जब कान नहीं पकड़ लेना चाहिए, कान पकड़े तो फिर उसका पूरा पालन करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जहां गंगा जी प्रकट हुई कर्ण मार्ग से, उसी तीर्थ को आजकल कर्णवास कहा जाता है। क्या कहा जाता? कर्णवास। जहां गंगा जी पुनः प्रकट हुई और इसके बाद कर्णवास, वहां से चल करके गंगा जी प्रयाग में आई, जहां उनकी बड़ी बहन यमुना और सरस्वती दोनों बहनों ने गंगा जी का स्वागत किया। छाती से छाती लगाकर तीनों बहनें मिली। बोलो त्रिवेणी संगम की जय। इस प्रकार से वहां से चल करके गंगा जी बंग देश में गई और वहां से गंगा जी गंगा सागर में गई। वहां जाकर के गंगा जी ने भस्म सात पड़े हुए जो सगर के 60,000 पुत्र थे, उनके देह की भस्म का, जैसे भस्म कहां रह गई होगी इतने हजारों सालों में, वो जगह केवल रह गई। वहां जैसे गंगा जी का जल पहुंचा, वो सबके सब सगर के 60,000 पुत्र स्वर्ग चले गए, उत्तम लोकों में चले गए। बोलो गंगा मैया की जय। श्री गंगा जी का जल भव बंधन का नाश करता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। एक बार गंगा जी की महिमा पुराणों में बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं लिखी हैं। एक बार इंद्राणी ने देखा कि मेरे पति देवराज इंद्र एक अप्सरा के पांव दबा रहे हैं, एक अप्सरा के चरण दबा रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं और उसको पान खिला रहे हैं, अपने हाथ से पान लगा के तांबुल खिला रहे हैं। इसको देख करके इंद्राणी को बड़ा खराब लगा कि लियो साहब, ये चाय जिसकी सेवा करने लगे। तो इंद्राणी ने इंद्र को थोड़ा घुड़का, थोड़ा फटकार लगा, ए क्या कर रहे हो? तो अप्सरा बोली चल हट, इंद्र पर केवल तेरा अधिकार है क्या? देवराज इंद्र को तूने खरीद लिया है क्या? तो इंद्राणी बोली कि मैं तुझे पहचान गई, तू कौन है? का क्या पहचानी? बोले तू एक जंगली जानवर है, कूर्च, एक गोह जैसी होती ना, उसको कूर्च कहते हैं, वो तू है पूर्व जन्म की, कुछ दिन और सुख भोग ले। तब नारद जी ने कहा कि इंद्राणी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये पूर्व जन्म में कूर्च थी, गंगा जी के तट पर एक वृक्ष के खोहड़ में रहती थी और एक दिन की बात है कि तेरी मृत्यु हो गई और तेरा शरीर कंकाल हो गया और तेरे शरीर की हड्डी हवा के झोंके से उस खोहड़ से गिर करके गंगा जी के जल में गिर गई। और गंगा जी के जल में गिरी हड्डी तो कहते हैं वो गंगा जी के जल का स्पर्श तेरे हड्डी से हो गया, इसके कारण तू उत्तम गति को प्राप्त हुई। बोली जब इतनी महिमा है तो मैं तो अब हथनी बनना चाहती हूं, गंगा जी में ही रहूंगी, उसी में विहार करूंगी। इतनी गंगा जी की महिमा है, माने गंगा जी में
हड्डी, सूखी हड्डी गिर गई कूर्च की, तो उसके पैर, वो अप्सरा बन गई स्वर्ग में जाके, इंद्र उसके पैर दबा रहे हैं। इतनी गंगा जी की महिमा है, कितनी गंगा जी की घटनाएं हैं, उनका वर्णन कर पाना बहुत कठिन है। महाकवि पद्माकर, कहें पद्माकर अखंड रास मंडल पे, कहते हैं पद्माकर के भी गाए जाते हैं। तो पद्माकर, महाकवि पद्माकर कह रहे हैं, गंगाजू तिहारी आंची भांति पद्माकर, देखी एक पातकी की अद्भुत गति है। आय के गोविंद बाय धर के गरुड़ पे, अपने ही लोक लायवे की कीनी मति है। जौलों चलवे को भये गाफिल गोविंद, तोलों चतुरानन चलाई अपनी हंस गति है। जौलों चतुरानन चितये चारों ओर, तोलों बृषभ चढ़ाए ताए ले गए बृहस्पति हैं। समझे अर्थ नहीं समझे? महाकवि पद्माकर कह रहे हैं, हे गंगा जी, तुम्हारी महिमा को हम कहां तक कहें। एक पापी की हड्डी गंगा जी में डाली गई तो क्या हुआ? बोले जैसी गंगा जी में हड्डी पड़ी कि गरुड़ पर बैठकर भगवान दौड़े, कहीं कोई दूसरा न ले जाए इनको, तो तुरंत उस जीव को गरुड़ जी पर बैठकर भगवान दौड़े। तो ब्रह्मा जी सोचे कि ये तो गंगा जी में पड़ा हुआ जीव है, इसको तो ब्रह्मलोक आना चाहिए। तो ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर ब्रह्मा जी उड़े दौड़े। जब तक चारों ओर देख रहे थे, तब तक शंकर जी ने कहा मैं पीछे क्यों रहूं। उन्होंने नंदीश्वर को एड़ लगाई, चल चल जल्दी चल। तो तब तक शंकर जी लेके उसको चले गए। कहने का अर्थ ये है, कवि कहना ये चाहता है कि गंगा जी तुम्हारी महिमा को हम क्या कहें। तुम्हारे जल में किसी जीव की हड्डी पड़ जाए तो उसको अपने अपने लोक ले जाने के लिए तीनों देवताओं में होड़ लग जाती है। शंकर जी अपने लोक ले जाना चाहते, ब्रह्मा जी अपने लोक ले जाना चाहते हैं, और नारायण भगवान अपने लोक ले जाना चाहते हैं। बोलो गंगा मैया की जय।